नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी पर हुआ हमला था या फिर हादसा, इसको लेकर मुख्य सचिव की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसको लेकर निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं है। उसकी ओर से कहा गया है कि दरअसल ये स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पा रहा कि ये हादसा था या फिर किसी की ओर से हमला किया गया। आपको बताते चले, मौके पर उस समय सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था ज्वेलरी शॉप पर, जो काम नहीं कर रहा था। इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। आयोग ने मुख्य सचिव से और विस्तृत और स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक सौंपनी होगी। दोनों ऑब्जर्वर्स भी शनिवार शाम तक ही रिपोर्ट दे पाएंगे। उन्हें भी आयोग ने शनिवार शाम तक की, यानी कि आज शाम तक की मोहलत दी है। आपको बताते चले, शुक्रवार को मुख्य सचिव ने तय समय में रिपोर्ट तो आयोग को सौंप दी, लेकिन उसमें कई जानकारियां स्पष्ट नहीं है और संशय को बढ़ाने वाली हैं। तथ्यों का जिक्र है, लेकिन घटना के कारणों का स्पष्ट ब्यौरा नहीं है और इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि आखिर घटना की असली वजह क्या है। रिपोर्ट से ये भी पता नहीं चल पा रहा कि घटना कहां और कैसे हुई। इन सब के बीच ममता बनर्जी, जिनको बीती शाम अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वो कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करने वाली हैं। टीएमसी का घोषणा पत्र भी कल ही जारी होगा। ममता बनर्जी खुद जारी करेंगी और फिर उसके बाद चुनाव प्रचार भी वो कल ही करने वाली हैं। लेकिन इसके लिए व्हील चेयर का ममता बनर्जी को सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि व्हील चेयर से ही घूम घूम कर वो टीएमसी के लिए अपने लिए वोट मांगती हुई जनता के बीच नजर आएंगी। लेकिन इन सब के बीच मुख्य सचिव ने जो रिपोर्ट सौंपी है, आपको बता दें, उस रिपोर्ट के हिसाब से भीड़ का दबाव, तंग सड़क के एकदम किनारे लोहे का खंभा, दरवाजे का झटके से बंद होना, ममता बनर्जी के बाहर निकले पैर का घायल होना जैसी तथ्यात्मक बातों को लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट आयोग को दी है। लेकिन रिपोर्ट किसी निर्णय तक पहुंचने में मदद नहीं करती। इसी वजह से स्पष्ट रिपोर्ट अब आयोग की ओर से मांगी गई है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट से ये भी पता नहीं चल रहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट हादसा था या फिर हमला, और इसी वजह से एक बार फिर से स्पष्ट रिपोर्ट देने की बात आयोग की ओर से कही गई है। आज शाम 5 बजे तक की दी गई है इसके लिए मोहलत। পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাই। आज हम पश्चिम बंगाल की दो सबसे अहम सियासी तस्वीर के दो दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे। जैसे किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही बंगाल के सियासी दंगल के दो पहलू हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के बाद सबसे बड़े मुकाबले की फिसाद पर कौन किस पर भारी है, यानी नंदीग्राम में शुभेंदु का फैक्टर क्या है। नंदीग्राम के दूसरे सिक्के यानी ममता बनर्जी के लिए जीत कितनी आसान या मुश्किल होगी। पहले ममता बनर्जी ने पर्चा भरा और अब शुभेंदु अधिकारी, यानी सियासी युद्ध भूमि में सेनाएं चल गई है, शंखनाद हो गया है और सबसे बड़े मुकाबले में हार और जीत के लिए सेनाएं तलवार भांजने लगी है। आज हम आपको दोनों पक्षों के बारे में बताएंगे। ठीक इसी तरह बंगाल की जिस तस्वीर पर पूरे देश की नजर है, वो है ममता बनर्जी की चोट। सड़क से लेकर चुनाव आयोग तक यही मुद्दा चर्चा में है। ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर दो नजरिए सामने आ रहे हैं। पहला नजरिया ये कि जब व्हील चेयर पर ममता रैलियों में जाएंगी, उनके पैर में प्लास्टर देखकर एक सहानुभूति की लहर पैदा होगी और उसी लहर से जीत मिलेगी। तो दूसरा नजरिया ये है कि ममता को चोट से कोई सियासी फायदा नहीं मिलेगा। बंगाल के सियासी वोट भूमि से आई इन दोनों तस्वीरों का संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। शुभेंदु की शक्ति, ममता का मैजिक, आज इन दोनों का तथ्यों के आधार पर सटीक व्याख्या आपको दिखाएंगे। ठीक इसी तरह चोट और वोट को लेकर जो नए सियासी समीकरण बंगाल की सियासत में बने हैं, उसकी एक एक डिटेल के बारे में बताएंगे। पैर में फ्रैक्चर, लेकिन तैयार है ममता।
द ग्रेट बैटल ऑफ ममता वर्सेस शुभेंदु। नंदीग्राम का संग्राम न सिर्फ समूचे बंगाल में बल्कि पूरे के पूरे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और सभी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि संग्राम का सेनापति कौन होगा, कौन जीतेगा इस बैटल को। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, जब भी हम किसी दुकान पर जाते हैं तो सामान की गारंटी जरूर पूछते हैं, लेकिन नेताओं की गारंटी की बात आखिर क्यों नहीं की जाती, ये भी बड़ा सवाल है और ये भी चर्चा बार बार खड़ी हो रही है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, इन सब के इतर एक बार फिर से अगर नंदीग्राम का हम रुख करें तो आपको बताते चले, एक तरफ ममता बनर्जी 2007 में जिन्होंने किसानों के समर्थन की लड़ाई लड़ी तो 2011 में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई, लेकिन उस समय उनके साथ थे शुभेंदु अधिकारी जो अब खुद सरदार बनने की वहां से लड़ रहे हैं लड़ाई। एक दूसरे के आमने सामने पुराने सहयोगी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन ग्राउंड जीरो से जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, अब उसको बताती हमारी ये रिपोर्ट। हर साल नॉमिनेशन चाहिए, पहले नॉमिनेशन मेरा नहीं है। नॉमिनेशन आस्था का केंद्र है, इसमें नया कोई बात नहीं। बंगाल के सबसे बड़े मुकाबले का पार्ट 2 संस्करण इन्हीं तस्वीरों के साथ शुरू हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में आशीर्वाद लिया। भक्ति के बाद नंदीग्राम की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का नंबर आया। नंदीग्राम के दंगल को आप इसी से समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता दिल्ली से पहुंचे शुभेंदु का पर्चा भरवाने। शक्ति प्रदर्शन के बाद शुभेंदु ने पर्चा भरा। एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने वाला है, नंदीग्राम का प्रेस्टीज बैटल जिसे कहा जाता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 2016 तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट को 67% वोट से जीते थे और इस बार उनको टक्कर दे रहे हैं खुद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी। नंदीग्राम के लिए ये चुनाव एकदम अलग है, क्योंकि नंदीग्राम के सबसे बड़े मुकाबले के खिलाड़ी बदल गए हैं। नंदीग्राम में सियासी भिड़ंत के कायदे और कानून एकदम बदल गए हैं। सबसे पहले नंदीग्राम की चुनावी भिड़ंत का मतलब समझिए। इस बार नंदीग्राम का खेल कैसे बदला हुआ होगा। ममता के विश्वास पात्र थे शुभेंदु, ममता के खिलाफ चुनावी योद्धा। टीएमसी से शुभेंदु चुनाव जीते, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु। बूथ बूथ पर मजबूत थी टीएमसी, बूथ बूथ पर शुभेंदु सेंध लगाएंगे। शुभेंदु के भरोसे थी ममता बनर्जी। बीजेपी को अब शुभेंदु का सहारा। टीएमसी वर्कर ने चुनाव लड़ा, खुद ममता बनर्जी मैदान में है। चुनावी दंगल के खिलाड़ी बदले तो चुनावी मुद्दे भी बदल गए। जो शुभेंदु अधिकारी बीते चुनाव तक ममता बनर्जी का नाम लेकर टीएमसी का झंडा उठाकर वोट मांगते थे, आज वही शुभेंदु नए अवतार में दिख रहे हैं। शुभेंदु का नारा बदल गया, शुभेंदु का नेता बदल गया। ये तृणमूल कांग्रेस একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো এর বাইরে বাকি কারোরই কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज बंगाल की सियासी तस्वीर इसका सबूत है। 2019 तक शुभेंदु बीजेपी की हार और टीएमसी की जीत के पक्ष में सियासी हुंकार भरते हैं, लेकिन ममता की उंगली पकड़कर सियासत की सीढ़ी चढ़ने वाले वही शुभेंदु अधिकारी अब ममता को हराने का दम भर रहे हैं। यानी कल तक जो सियासी दुश्मन था, अब वही दोस्त है। নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম।
আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কোন নন্দীগ্রাম। किराए में घर खोला है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। वो आउटसाइडर है, सी इज आउटसाइडर, शुभेंदु इज इनसाइडर, इनसाइडर विल विन। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से पर्चा भर दिया, लेकिन ममता के खिलाफ सियासी लड़ाई किस लाइन पर लड़ी जाएगी ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नारे से समझ सकते हैं। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। বলো, বলছে এবার নন্দীগ্রাম সবার মুখে, বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে, সবার মুখে, সবার মুখে। यहाँ सिर्फ जय श्री राम का नारा सियासी मुद्दा नहीं, बल्कि सबसे बड़े दंगल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे योद्धाओं के बीच भी धर्म युद्ध वाला युद्ध चल रहा है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। ममता का या देवी सर्वभूतेषु, शुभेंदु का हर हर बम बम। जीतेगी ममता? हाँ, एकदम जीतेगी, फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है, महिला मुख्यमंत्री होना जरूरी है यहाँ पे? है एकदम। बहुत उत्साह है कार्यकर्ता का अंदर, जो इतने साल के प्रतीक्षा के बाद सब आए हैं, आज के सुदिन आए हैं। बात नहीं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग दूसरे से ज्यादा सीट लेके आ रहे हैं, हल्दिया भी जीत रहा है। नंदीग्राम का सियासी दंगल सबसे अहम है, क्योंकि बंगाल की सत्ता की चाबी यही है। ममता ने अपने सियासी सफर के सबसे कठिन चुनाव के इम्तिहान के लिए नंदीग्राम को चुना, तो बीजेपी ने शुभेंदु पर दाम लगाया। अब जनता को तय करना है कौन होगा नंदीग्राम का असली नायक। सूर्याग्नि रॉय, इंद्रजीत कुंडू और चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्र, हल्दिया, आज तक। ममता बनर्जी को कल देर शाम अस्पताल से छुट्टी मिल गई और कल यानी कि 14 तारीख से वो चुनाव प्रचार करेंगी। उनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र भी आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी की चोट पर हो रही पॉलिटिक्स आखिर क्या कहती है, अब जरा ये समझिए। चोटिल ममता बनर्जी पर आज दिन भर सियासत होती रही। सड़कों पर ममता समर्थक प्रदर्शन करते रहे तो टीएमसी से लेकर बीजेपी तक अपने अपने दावों के साथ चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक देती रही। आज टीएमसी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ममता पर हमले की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के पास अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री गाड़ीटा कोनो पोस्टे धक्का मारेনি, गाड़ीटा জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা একটা কনস্পিরেসি। দুঃখিত যেদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে গেলে দিদির স্কুটি উল্টে যাবে, আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন এটা যথেষ্ট নয়, আপনি একটা হাই লেভেল এনকোয়ারি করুন। We have also said that since the security was that of the chief minister, the driver was that of the chief minister, these people should be questioned and the truth must come out. ममता बनर्जी ने हमले का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने हमले पर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन रिपोर्ट से पहले टीएमसी और बीजेपी की अपनी अपनी दलीलें हैं। If the door has hit a pillar, then there would be a scratch in the dent or scratch. But nothing is like that. There is nothing. Enter in the door, there is no scratch, no dent. So how a pillar can, the door was hit by a pillar? Actually, the door was hit by
some few person who pushed it from behind. हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ममता जी ने ये कहकर कि मुझ पर हमला हुआ है, पूरे नंदीग्राम की जनता का अपमान किया है और नंदीग्राम की जनता इसका चुनाव में बदला लेगी। जैसे जैसे चुनाव की डेट करीब आ रही है, चोट पर वोट का सियासी खेल भी शुरू हो गया है। ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर विपक्ष एक सुर में, बीजेपी पर हमलावर है। और तो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ममता की बातचीत हुई। क्या बात हुई, हेमंत सोरेन ने आज तक को बताया। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन किया था, फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है। ममता बनर्जी 14 मार्च से चुनावी अभियान शुरू करेंगी। पहले घोषणा पत्र और फिर रैली करेंगी। प्लान यह है कि वो व्हील चेयर पर प्रचार के लिए जाएंगे। लेकिन क्या ममता को लगी चोट से बंगाल के सियासी समीकरण बदल सकते हैं? अभी हॉस्पिटल से रिलीज हो सकता है और अभी पहले जो स्थिति था इस समय पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी प्लास्टर है, प्लास्टर चेंज किया है, प्लास्टर नया प्लास्टर लगाया और अभी इस समय ममता बनर्जी व्हील चेयर भी रेडी रखा गया है। लेकिन व्हील चेयर से मतलब कितना कैंपेन कर सकेंगे? ममता बनर्जी हम देखते रहते हैं कि स्टेज में कितना सक्रिय रहती हैं, कैसे मास कम्युनिकेट करते हैं। वो व्हील चेयर में इसके पहले व्हील चेयर में कैंपेन करना पश्चिम बंगाल में कोई नेता को हम देखे नहीं है। तो इसीलिए व्हील चेयर में कितना कम्युनिकेशन होगा? 10 सभा के जगह 2 सभा हो सकता है। अगर ममता बनर्जी के अतीत में झांके तो जब उन पर हमला हुआ वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी हैं। 16 अगस्त 1990 को ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। सीपीआईएम के वर्कर लालू आलम ने किया था ममता पर हमला। हमले के वक्त ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की लीडर थी। हमले के बाद कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरी। 1993 में ममता पर सीएम ज्योति बसु के सामने हमला हुआ। राइटर्स बिल्डिंग के सामने घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। राइटर्स बिल्डिंग वाली घटना के बाद ममता बनर्जी चर्चा में आ गई। 2006 और 2007 में नंदीग्राम सिंगूर के वक्त हमले की कोशिश हुई। परिणाम ये हुआ कि साल 2011 में ममता सरकार में आ गई। ये तब है जब ममता के पैर में प्लास्टर है। डॉक्टरों ने 1 हफ्ते और रेस्ट की सलाह दी थी। 48 घंटे और निगरानी में रखना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी के कहने पर हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। 1 हफ्ते बाद फिर ममता बनर्जी का चेकअप होगा। And local UN condition decided in favor of keeping her for another 48 hours for observation, but due to her repeated request, decided to discharge with appropriate advices and instructions. वक्त का पहिया एक बार फिर घुमा है। आरोप यह है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ और हमले में पैर की हड्डी टूट गई। लेकिन ममता बनर्जी चोटिल होने के बावजूद व्हील चेयर पर प्रचार करेंगे। इतिहास गवाह है, ममता पर हुए हमलों ने उन्हें सियासी रूप से मजबूत किया। तो क्या ममता को लगी चोट का फायदा मिलेगा जैसा पहले मिला है? ये बड़ा सवाल है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी गदगद है। उसको लगता है कि वैसा ही प्रदर्शन और उससे ज्यादा अप्रत्याशित सफलता इस बार वो विधानसभा के चुनावों में जीतेगी और शानदार 200 पार का नारा भी वो बुलंद कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी को चुनने के लिए था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सूबे को मुख्यमंत्री चाहिए। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का कोई बड़ा प्रदेश का चेहरा नहीं है। इसी वजह से बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही इस पूरे के पूरे चुनाव को लड़ रही है। बंगाल की सियासत में बदलते चुनावी प्रचार के पीछे का समीकरण आप इन 3 पंक्तियों से समझ सकते हैं। पहला मुस्लिम कार्ड, दूसरा गठबंधन कार्ड, तीसरा हिंदुत्व कार्ड। आज बंगाल के सियासी अखाड़े से आ रही हर तस्वीर के पीछे यही 3 कार्ड हैं।
और पूरी की पूरी सियासत यही तीन पत्तियों के इर्द गिर्द घूम रही है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी के मंदिर दर्शन के पीछे की फिलॉसफी क्या हो, ऐसा क्यों कर रही है ममता? तो इसके पीछे है वोट का धर्म कांटा। बंगाल में 70% आबादी हिंदू है, बंगाल में 30% आबादी मुस्लिम है। 2019 में बीजेपी के बंगाल विस्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह हिंदू वोटरों का उनके पक्ष में लामबंद होना। बीजेपी को करीब 59% हिंदू वोट मिले थे। अगर 2021 के चुनाव में बीजेपी को 65 से 70% वोट मिले तो उलटफेर मुमकिन है। बंगाल के नक्शे पर आप हिंदू वोट का भूगोल समझिए। सेंट्रल बंगाल 44.4%, नॉर्थ बंगाल 53.3%, दक्षिण बंगाल 75.1%, पहाड़ी क्षेत्र 85.1%, जंगल महल 91.9%। जिन इलाकों में 75% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं, ऐसी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने 2019 में कमल खिलाया। अब टीएमसी की कोशिश है कि हिंदू वोटरों को वापस अपने साथ जोड़ना, जो 2019 में बीजेपी की तरफ चले गए थे। अगर ममता ने हिंदू कार्ड चला है तो उसके पीछे पूरा होमवर्क है। आप आंकड़ों की सियासी गणित से समझ सकते हैं बंगाल में कैसे बीजेपी ने ऐतिहासिक एंट्री मारी थी। बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर 2014 में टीएमसी को 51% वोट मिले थे, उसी इलाके में 2019 में सिर्फ 11.1% वोट मिला, यानी 40% का घाटा। जबकि बीजेपी 2014 में जहां 33.3% पर खड़ी थी, वहीं 89.9% वोट शेयर पर पहुंच गई। ठीक इसी तरह जंगल महल क्षेत्र में जहां 2014 में टीएमसी का वोट शेयर 90% था, वो 2019 में 25% पर आ गया, जबकि बीजेपी ने 2.5% से सीधे 75% वोट शेयर हासिल कर ली। यानी टीएमसी को 65% का घाटा और बीजेपी को 73.5% का फायदा। अगर नॉर्थ बंगाल को देखें तो टीएमसी का वोट शेयर 2014 में 29.6% था, जो 2019 में 27% रहा। वहीं बीजेपी जो 7.7% पर थी, वो 48.1% वोट शेयर पर पहुंच गई। सेंट्रल बंगाल, जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी है, वहां टीएमसी को 2014 में 30.3% वोट मिला था। वहीं 2019 में 66.7% पर पहुंच गई, जबकि बीजेपी 1% से 18.2% वोट शेयर पर पहुंच गई। दक्षिण बंगाल, जो ममता का गढ़ है, वहां टीएमसी को 2014 में 87.4% वोट मिले थे, जो 2019 में कम होकर 71.3% पर पहुंच गए। जबकि वहां बीजेपी 7.2% से 2019 में 28.7% पर पहुंच गई। बीजेपी के वोट शेयर में बढ़त के पीछे हिंदू वोट है। यही वजह है कि ममता 2021 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन से टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक को खतरा है, यानी मुस्लिम वोट का बंटवारा पक्का है। तो क्या बंगाल में 2 से 5% वोटों का स्विंग निर्णायक होगा? लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन से बटेगा मुस्लिम वोट? कोई टाइम का बात नहीं थे। हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी के लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। ममता बनर्जी अपनी इन तस्वीरों के साथ हिंदू वोटरों को सीधा संदेश दे रही है। ममता की रणनीति मंदिर के साथ साथ महिलाओं को साधने की है। आपको याद रखना है कि लोकसभा और विधानसभा से चुनाव नतीजे अलग होते हैं। 2019 में भले ही बीजेपी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा में ममता बनर्जी के कद को टक्कर देने वाला कोई चेहरा उनके पास नहीं है। जिन राज्यों में कद्दावर नेता से टीम मोदी को लड़ाई लड़नी पड़ी, वहां बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। यानी ममता का ये दांव सटीक बैठा तो हैट्रिक की राह आसान हो जाएगी। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।
नंदीग्राम का रण बेहद भीषण होने जा रहा है। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने कल इसी हल्दिया से नामांकन किया। नामांकन के ठीक बाद बहुत सारे सवाल जो यहां की जनता के मन में चल रहे हैं, वो सीधे सवाल मैंने शुभेंदु अधिकारी से पूछे। ममता बनर्जी को कैसे हराएंगे, बड़े मुद्दे क्या होंगे, ममता दीदी को जो चोट लगी है उस पर आपका क्या कहना है। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के नंदीग्राम से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी का क्या मिला जवाब, सुनिए उनसे मेरा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शुभेंदु अधिकारी जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती नंदीग्राम से आप देख रहे हैं, एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ दादा के नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, एक आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ाई है। हमारी राष्ट्र की सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट है। लड़ाई बीजेपी का साथ सत्ताधारी टीएमसी का है। हाँ, जरूर उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भाजपा की मैं, ये कोई चुनौती नहीं, ये नॉर्मल जो चुनाव के दौरान होता है ये चुनाव में होगा। इस एरिया में बीजेपी का पकड़ पिछले लोकसभा का दौरान से ज्यादा होते जा रहा है और ग्राफ भी बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ वो बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है पूरा देश मोदी जी और बीजेपी की ओर चला गया। उस प्रदेश में जो विकास हो रहा है और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन की दौरान जो काम हो रहा है, इसका इफेक्ट तो बंगाल में भी आ रहा है। इसलिए लोग पार्लियामेंट चुनाव में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बीजेपी का उस दौरान नहीं था। पब्लिक ने करीबन हाफ 18 सीट चुनाव जिता दिया। इसलिए इस बार तो बीजेपी बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल से पार्टी का पूरा जोर लगाते हुए जो परिवर्तन यात्रा निकला था, जो R9 हुआ था, जब कृषक सुरक्षा अभियान हुआ था, बार बार प्रधानमंत्री ने 3 बिग रैली किया। इतना बढ़िया ब्रिगेड रैली पहले नहीं हुआ पिछले 10 साल में। अमित शाह जी ने बहुत एरिया में रहे, कोच बिहार से लेकर ठाकुर नगर तक। नड्डा जी ने हर 15 दिन अंतर रैली किया। सब मिला के बीजेपी का पोल प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मैं तो 3 महीने बीजेपी में आया, बीजेपी बहुत इज्जत से मुझे लिया। इसलिए मुद्दे बेरोजगारी, विकास और जो मोदी जी ने हल्दिया में रैली में जो किया था, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी था और पार्टी का प्रोग्राम भी हुआ, उसमें जो स्लोगन उन्होंने कर दिया, रोड मैप, डबल इंजन सरकार, ये बंगाल में क्लिक कर गया। अभी लोग डबल इंजन सरकार की ओर बंगाल जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएम किसान से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर और इतना 4,60,000 करोड़ बंगाल का डेट है, ऋण है, ये लोन के लिए बंगाल का बर्बाद कर दिया। हम लोग तो तृणमूल का रैंक एंड फाइल था। 11 साल का शुभेंदु दा, आपसे लोग सवाल ये पूछेंगे ना कि जब आप खुद मंत्री वहां पर थे तो इतना बड़ा आपका कद, तो आपने नंदीग्राम के लिए क्या किया है? अगर जनता आपसे ये पूछती है कि काम गिनाइए नंदीग्राम में जो आपने किया है, तो आप क्या बोलने जाएंगे? देखिए, मेरा जो स्कोप था, एक तो एमपी पिछले टाइम नंदीग्राम मेरा पार्ट था, एक एमपी लैट, दूसरा CSR। मेरा जो लिमिटेशन है, ममता बनर्जी का जो कॉलीग है ना, वो एमपी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, एमएलए हो सकता है, सब लैंप पोस्ट है। किसी को कोई काम करने का स्कोप नहीं दिया। आप भी खूब मंदिर जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी खूब मंदिर जा रही हैं। ममता बनर्जी 10 साल बाद पहली जा रहा है और हम लोग पिछले साल भी गया था, इस साल भी गया, अगले साल भी जाऊंगा। अब पता कर लीजिए लोकल पीपल से, नंदीग्राम में जितना भी रिलीजियस प्लेस है उसका साथ शुभेंदु का जुड़ा हुआ है। जिसमें आज माथा ठेका में सोनाचूड़ा सिंहवाहिनी दुर्गा माँ का मंदिर, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन है हिंदू की नाते। जो जानकीनाथ मंदिर ममता जी ने माथा टेका, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ममता बनर्जी तो आज लीडर नहीं है, 30 साल का लीडर है। नंदीग्राम में मुहिम हुआ 2007 से, एक भी मंदिर में 2007 से 2020 तक नहीं किया। अभी मंदिर पर जा रहा है। तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल के लोग अपने मन बना लिया, तुष्टीकरण के खिलाफ वोट होगा। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और ममता जी का स्लोगन है कुछ कुछ का साथ भतीजा का विकास। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊंगी। ममता बनर्जी चोटिल हो गई। शुरू में कहा गया कि उनके ऊपर हमला हुआ है, हालांकि दूसरा जो उनका वीडियो आया उसमें इस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन अब व्हील चेयर पर बैठकर वो चुनाव प्रचार करेंगी। 14 तारीख को उनका मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है।
तो कैसे देख रहे हैं व्हील चेयर पर प्रचार, क्या भावनात्मक तौर से जोड़ नहीं रहे? 72 घंटा होने वाले है इंसिडेंट, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं किया। पार्टी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला और समीक भट्टाचार्य हमारी स्पोक्स पर्सन ने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। पार्टी का डेलीगेशन हॉस्पिटल पर गया, ये लोग घुसने नहीं दिया, वो गो बैक स्लोगन दिया। मैं ये पर्सनल मैटर में कुछ नहीं बोलूंगा, ये कंप्लीटली पर्सनल मैटर है। ये कोई इसी में कोई पॉलिटिकल, कोई क्रिमिनल, कोई कुछ नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, भारतीय जनता पार्टी अब बाकी के उम्मीदवारों का टिकट फाइनल करने की कवायद में जुट गई है। इसी वजह से राजधानी दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बताते चले, दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कल नामांकन के बाद शाम को वो राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, और माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अगले 2 चरण के लिए इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा असम और बाकी जगहों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मुहर लगा सकती है। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों का ऐलान पहले ही किया जा चुका था। 2 चरणों का माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज किया जाएगा और बाकी के नामों का ऐलान आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 27 तारीख को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है, ममता बनर्जी कल से चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतर जाएंगी। कल ही उनका मैनिफेस्टो भी यानी कि टीएमसी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ममता बनर्जी के ऊपर जिम्मेदारी पूरी की पूरी 294 सीटों की है। हालांकि खुद नंदीग्राम से वो चुनावी मैदान में है, लेकिन अब व्हील चेयर के जरिए उनको चुनाव प्रचार के लिए जाना होगा। इसी वजह से रणनीति अब अलग तरह की बनाई जा रही है। कई कार्यक्रम ममता बनर्जी के जो पहले के निर्धारित थे उनको कैंसिल किया गया और अब नए सिरे से तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जा रही है। लेकिन कल व्हील चेयर के जरिए ममता बनर्जी न सिर्फ अपना घोषणा पत्र रिलीज करती हुई दिखाई देंगी, बल्कि इसके बाद चुनाव प्रचार के लिए भी वो चुनावी मैदान में उतर जाएंगी। 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जिसमें दोनों ही पार्टियों की ओर से दावा इस बार का अब की बार 200 पार। लेकिन कौन करेगा यहां पर राज, किसकी होगी भारी सफलता? 2 मई को आएंगे नतीजे, जो देखेंगे आप सबसे पहले आज तक पर।